वृद्ध बनने की असीम शक्ति, इसमें से चैप्टर 4 इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। ईश्वर के साथ साझेदारी, जिस चैप्टर से मुझे सबसे ज्यादा लाभ हुआ, जिस चैप्टर से मैं ईश्वर के नजदीक जोड़ा जा रहा हूँ और जिनसे मैं लाखों रुपया लेता हूँ, उनके साथ भी जोड़ा जा रहा हूँ। और ये जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो शक्ति हमें जो चाहिए वो पाने में बहुत हेल्प करती है। तो आइए इस चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। ईश्वर के साथ साझेदारी, अध्याय 4। इससे पहले हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हमारे जीवन में उतारना है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने हाल ही में यूनान के कई सुंदर टापुओं की यात्राएं की। इनमें मेरी ऑस्ट्रेलिया, रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के कई पर्यटकों से मुलाकात हुई। मैं यह देखकर दंग रह गया कि इनमें से कई व्यवसायियों और पेशेवर लोगों को मस्तिष्क के नियमों का काफी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने खुद को अपने उच्चतर स्वरूप के साथ एकरूप कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी अंडरलाइन करें, लिख ले। उन्होंने खुद को अपने उच्चतर स्वरूप के साथ एकरूप कर लिया था। और जैसा उनमें से कुछ ने कहा, क्या कहा देखिए, हमने ईश्वर को अपना वरिष्ठ साझेदार माना है और अपने कामकाज में उसका मार्गदर्शन मांगा है। क्या है, वह फिर से पढ़ रहा हूँ। हमने ईश्वर को अपना वरिष्ठ साझेदार माना और अपने कामकाज में उसका मार्गदर्शन मांगा। हमने प्रार्थना की कि सही कर्मचारी हमारी ओर आकर्षित हो। देखो क्या क्या उन्होंने किया है, सही कर्मचारी आकर्षित हो। हमने दुआ मांगी कि असीम प्रज्ञा हमारे प्रोडक्ट्स के निर्माण, बिक्री और वितरण की आदर्श योजना प्रकट करे। हमारी कामयाबी और उपलब्धि का श्रेय हमारे उच्चतर स्वरूप के मार्गदर्शन को ही जाता है। अपनी कामयाबी का श्रेय उन्होंने उच्चतम के मार्गदर्शन को दिया। इनमें से कुछ, अभी उनमें से कौन कौन बिजनेसमैन थे देखिए। इनमें से कुछ भवन निर्माता थे, तो कुछ आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव और खदानों या अन्य बड़ी कंपनियों के संचालक थे। उन्होंने अपने जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर को अपना मार्गदर्शक, सलाहकार और परामर्शदाता बनाया। फलस्वरूप वे अपने सबसे ऊंचे सपनों से भी ज्यादा दौलतमंद बन गए। अगर हमें भी दौलतमंद बनना है तो ईश्वर को अपना साझेदार बनाना है। कई लोग ईश्वर को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। कई लोग ईश्वर को एक तरह के पिंजरे में बंद करके रखते हैं और उसे तीज, त्योहार, विवाह, अंत्येष्टि और अन्य खास अवसरों पर ही बाहर निकालते हैं। ईश्वर आसमान में रहने वाला जीव नहीं, क्या है, आसमान में रहने वाला जीव नहीं है, बल्कि वो बुद्धिमत्ता और शक्ति है। क्या है, बुद्धिमत्ता और शक्ति है। जिसने आपको बनाया, जिसने आपके हृदय की धड़कन शुरू कर दी, जो आपके सिर पर बाल उगाता है और आपके सारे अत्यावश्यक अंगों को नियंत्रित करता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप भी सुनिए। जिसने आपको बनाया, जिसने आपकी हृदय की धड़कन शुरू की, 60 से 70 हजार बार हृदय अपना धड़क रहा है पूरे दिन में, जो आपके सिर पर बाल उगाता है, क्या हमें पता है बाल कैसे उगते हैं, सारे अत्यावश्यक अंगों को नियंत्रित करता है, तब भी जब आप गहरी नींद में सोते हैं। यदि आप अपने भीतर की बुद्धिमत्ता और शक्ति को पहचानते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके आपके पास होने का क्या फायदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। यदि आप अपने भीतर की बुद्धिमत्ता और शक्ति को पहचानते नहीं हैं या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इनके आपके पास होने का क्या फायदा। आपके भीतर की असीम शक्ति और प्रज्ञा का नाम ही ईश्वर है। क्या है, अपने भीतर जो असीमित शक्ति, मस्तिष्क को प्रज्ञा, उसी का नाम ईश्वर है। वास्तव में आप इस शक्ति का हमेशा उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाया सुनिए, चाहे आपको ये बात मालूम हो या न हो। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी उंगली उठाते हैं तो ये ईश्वर की शक्ति है, इसने आपको एक क्षमता प्रदान की। जब आप कोई समस्या सुलझाते हैं तो ये आपके भीतर की सृजनात्मक बुद्धि है जो जवाब सुझा रही है। जब आपकी उंगली कट जाती है तो असीमित उपचारक उपस्थिति वहां थक्का जमा देती है और
से दुरुस्त करने के लिए चारों ओर नई कोशिकाओं बनाती है। जब आप अपने बच्चे पर प्रेम की बौछार करते हैं तो आप ईश्वर के असीमित प्रेम के अंश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप शांति स्थापित करते हैं तो आप ईश्वर की असीम शांति के अंश को प्रकट कर रहे होते हैं। ईश्वर के साथ टीम बनाकर काम करें और अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि को आमंत्रित करें। मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगा, मैंने इस पेपर पर क्योंकि 5 पॉइंट लिखे हैं, आप भी इस 5 पॉइंट को याद करें। पहला है, जब वो उंगली उठाते हैं तो ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि मुर्दा शरीर कभी उंगली नहीं उठा सकता। जिसने आपको एक क्षमता प्रदान की। जब आप कोई समस्या सुलझाते हैं तो ये आपके भीतर की सृजनात्मक बुद्धि है जो जवाब सुझा रही है। सही है। जब आपकी उंगली कट जाती है, तीसरा, तो असीमित उपचार उपस्थिति वहां थक्का जमा कर देती है। उसे दुरुस्त करने के लिए चारों ओर नई कोशिकाएं बनाती है। और आखिरी, जब आप अपने बच्चे पर प्रेम की बौछार कर रहे हैं तो आप ईश्वर के असीमित प्रेम के अंश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप शांति स्थापित करते हैं तो आप ईश्वर की असीम शक्ति के अंश को प्रकट कर रहे होते हैं। ईश्वर के साथ टीम बनाकर काम करें और अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि को आमंत्रित करें। दोस्तों, इसमें हमने समझा है कि ईश्वर को कैसे साझेदार करना। अगले इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो से पूर्ति में बता रहे हैं, किस तरह से लोगों ने ईश्वर को अपना साझेदार बनाकर बड़ी आर्थिक समृद्धि प्राप्त की। अगले रोज हम एक पॉइंट पार्ट में डालता हूँ। आप भी आइए, इसको पढ़िए, सुनिए, और ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन याद से प्रेस करें, जब नया वीडियो बना होगा तो सबसे पहले आपके पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।